नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो रीजनिंग के श्रृंखला चैप्टर से लिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर अच्छी तरह से देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें जो है 11वां 2 2 4 4 6 6, तो यह किस पैटर्न पर आधारित है, कैसे है, तो अगला अंक क्या होगा। तो यह देखेंगे अगर 2 में 0 को जोड़ें, 2 में अगर 0 को जोड़ें तो 2 ही होगा, फिर 2 में 2 को जोड़ें तो 4 होगा, फिर 4 में 0 को जोड़ें तो 4 ही होगा, फिर 4 में 2 को जोड़ें 6। अगर ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे। अगर 2 में 0 को जोड़ें तो 2 होगा, फिर 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और फिर उसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑप्शन सही है। जैसे एक बार 0 जोड़ रहा है और फिर एक बार 2 जोड़ रहा है, फिर एक बार 0, एक बार 2, एक बार 0, एक बार 2, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन कितना होगा 8 है। तो इसमें डी सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला इसमें दिया है कि 1 2 4 7 11, तो अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इसमें आप लोग देखेंगे ये भी वैसे जोड़ने वाला ही प्रक्रिया है। तो जोड़ने वाला प्रक्रिया में एक में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ पर 7 है, फिर उसके बाद इसमें 4 को जोड़ेंगे तो यानी जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, यहाँ पर 11 है, फिर उसके बाद 5 को जोड़ेंगे तो अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो अगली संख्या कितना आएगा 16। तो इसमें 16 जो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर यह है 16वां। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसे बताना है 0, फिर उसके बाद यहाँ से यह 13वां 24 27 25 28 26, यह किस पैटर्न पर आधारित है। तो यह उसी तरह से मालूम चल रहा है कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि अगर 3 जोड़ा गया है तो 27, फिर 2 घटाया गया है 25, फिर 3 जोड़ा गया है 28 यानी 25 में 3, फिर 2 घटाया गया है तो 26, फिर यानी क्या होगा 3 जोड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब एक बार 3 जोड़ रहा है, एक बार यानी 3 जोड़ रहा है और एक बार 2 घटा रहा है, फिर एक बार 3 जोड़ रहा है और फिर एक बार 2 घटा रहा है, तो फिर अगला क्या होगा 3 जोड़ा जाएगा। तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही है। फिर अगला 14वां प्रश्न कि इसमें 0 1 4 9 16, यह क्या है। तो अगला पैटर्न क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे यह आसान है, 1 का वर्ग फिर हुआ है तो 0 का वर्ग 0 ही होगा, 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, अब इसके बाद 2 आता है, 2 का वर्ग 4, फिर उसके बाद 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा है, फिर उसके बाद 3 के बाद 4 का वर्ग कितना होगा 16, फिर उसके बाद 5 का वर्ग तो 25। तो यहाँ पर 25 ऑप्शन में कहाँ है, तो बी यहाँ पर है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला भी इसी पर है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यह क्या कह रहा है अगला प्रश्न। तो यहाँ पर यह देखेंगे कि अगला सेम यही है लेकिन इसमें वर्ग नहीं हुआ है, इसमें घन हुआ है। घन यानी 0 का घन कितना होगा 0 ही होगा, 1 का घन कितना होगा 1 होगा, यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, तो 2 का घन कितना होगा 8 होगा, 8 है यहाँ पर, फिर 3 का घन कितना होगा तो 27 होगा, 27 है यहाँ पर, फिर 4 का घन कितना होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64 है, फिर यानी 5 का घन कितना होगा तो 5 25 25 25 25 125।
तो इसमें यहाँ का ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो 125 यहाँ पर है। फिर उसके बाद अगला इसमें सवाल है कि 16वां, तो 16वां क्या है, तो इसमें 16वां में आप लोग देखेंगे कि क्या किया गया है। तो इसमें 16वां में एक बार 1 जोड़ा है, एक बार 2, यह बहुत आसान है। जैसे देखिए इसमें 1 में 1 जोड़ा गया है 2, फिर उसके बाद 2 में 3 जोड़ा गया है 4, फिर उसके बाद 4 में यानी 3 जोड़ा गया, यानी पहले 1 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है। जैसे कहने का मतलब अगर नहीं आए समझ में तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यानी 1 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। फिर 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। फिर 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 आ रहा है। फिर 7 में 4 को जोड़ेंगे 11 आ रहा है। फिर 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है। फिर उसके बाद 16 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 22 कहाँ है, यहाँ पर है। फिर 17वां पर आ जाइए आप लोग, तो 17वां इसमें क्या कह रहा है, 2 4 12 48। तो यह किस पैटर्न पर आधारित है, तो यह आप लोग देखेंगे, यह 2 4। तो अगर यहाँ पर क्या करें, अगर 2 में 2 का गुणा कराएं, अब की गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा कराएंगे तो 4 आएगा। फिर 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, और यहाँ पर 12 है। फिर इसमें 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12 चौको 48। फिर उसके बाद यानी 48 में 5 का गुणा कराइए, 48 में 5 का, तो यानी कितना आएगा, 240। तो इसमें 240 का ऑप्शन कौन सही है, तो 240 का जो ऑप्शन है वह है यहाँ पर डी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है 2 2 36। तो अगला क्या होगा इसमें से, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें कि यहाँ पर तो 2 में अगर कहा जाए तो 2 में 1 का गुणा हुआ है तो कितना आया है, 2। अब फिर इसमें 3 का गुणा हुआ है तो कितना आया है, 6। फिर उसके बाद 5 का गुणा हुआ है तो कितना आया है, 30। फिर उसके बाद तो 1 3 5 यह जो है विषम संख्याएं हैं, तो 5 के बाद विषम संख्या कितना आता है, 7। तो 30 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। तो इसमें यह 210 यह सही है, ऑप्शन 18वां।